हमें 23 नंबर क्वेश्चन में दिया है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करिए। कितने नंबर का मेरे भैया? 6 नंबर का। ये देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन सेट नंबर 1 में है। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे प्लीज ध्यान से सुनिएगा। लिखा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर स्क्वायर है। तो हम मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा, इसको ऐसे कर देते हैं, माना, ठीक है, माना जो तो ए वर्ग है, ठीक है, ए बी सी डी एफ जेड वेड कुछ भी मान सकते हैं। ए वर्ग की भुजा, ए वर्ग की भुजा, ठीक है, भुजा मान लेते तुम्हारे पास क्या हो गए यक्स, ठीक है, यक्स मीटर है। ठीक है, हमने यहाँ पर हम लिख देते हैं एक, हमने क्या कर दिया, एक वर्ग ए ले लिया, इसका नाम ए दे दिया है। दूसरा वर्ग तुम्हारे पास क्या कर दिया, बी दे दिया है। इसके हम भुजा का माप यक्स ले लेते हैं, उसके क्या ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, बी जो तुम्हारे पास वर्ग है, ठीक है, बी वर्ग की भुजा, ठीक है, बी वर्ग की जो तुम्हारे पास भुजा है बराबर हमने क्या मान लिया, वाई मीटर मान लिया है। इतना हमने ये माना है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वर्गों के, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, मतलब इनका जो वर्ग है उनके क्षेत्रफलों का योगफल कितना दे रखा, 157 मीटर स्क्वायर दे रखा। मतलब क्या कर दिया है, यक्स और प्लस में वाई का जो तुम्हारे पास इसके वर्गों का यहां पर वर्ग लगा देंगे, इसका वर्ग, इनके योगफलों का जो तुम्हारे पास क्या दे रखा, परिमाप दे रखा, हमारे पास योगफल कितना दे रखा, 157 मीटर स्क्वायर दे रखा। ऐसे इसे रहने दे दिया। अब ध्यान से सुनिए, दूसरा क्या पूछा, अब देखिए आगे चलते, यदि इनके परिमापों का योगफल कितना रहता, 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं तुम्हें क्या करनी, ज्ञात करनी है। अब आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, नॉलेज क्या होना चाहिए, आप देखिए सबसे पहले देखा जाए तो वर्ग का, ठीक है, वर्ग का परिमाप बराबर, यदि फार्मूला देखेंगे, वर्ग का परिमाप बराबर हमारे पास 4 गुणे में तुम्हारे पास क्या होती है, भुजा होती है। 4 गुणे तुम्हारे पास क्या होती है, भुजा होती है। एक हमारे पास ये फार्मूला होता है। दूसरा तुम्हारे पास क्या होगा, वर्ग का, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल यदि देखा जाए तो कितना होता, भुजा का स्क्वायर होता। क्या होता, भुजा का स्क्वायर होता। अब ये क्यों लिख रहे हैं, अभी आपको रीजन पता चल जाएगा। आपके सामने फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब ये फार्मूला लगाते हैं क्यों, क्योंकि हमें बोला है परिमापों का योगफल कितना दे रखा है, 68 मीटर है। ठीक है, 68 मीटर। तो परिमापों का यह नहीं लिखेंगे तो तुम्हारे पास क्या लिखेंगे, 4x और प्लस में तुम्हारे पास क्या कर देंगे, 4y। इनके तुम्हारे पास कितना दे रखा, हमें 68 मीटर है। ठीक है, कितना, 68 मीटर है। इसको ऐसे रहने देते हैं, दो हमारे पास। अब इसको हम यदि सॉल्व करें, इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, इसको यदि सॉल्व करें तो दोनों में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। तो x प्लस में y और बराबर में तुम्हारे पास कितना बचेगा, 68 बचेगा। ये बताओ गुणे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 68 बटे में तुम्हारे पास 4 हो जाएगा। इतना तो लिख ही सकते हैं। ये यदि काटा जाए तो कितना हो जाएगा, 4 एकन्नम 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 बचेगा, 7 चौका 28 हो जाएगा। ठीक है, नहीं आता तो आप थोड़ा सा रफ वर्क कर लीजिए किसी पे, आपको देखिए, क्योंकि देखिए बेसिक चीजें आप समझ जाएंगे तो अपना इजी से इजी कर देंगे कोई चीज। जैसे 68 भागे तुम्हारे पास कितना दे रखा, 68 भागे 4 दे रखा। 4 एकन्नम तुम्हारे पास कितना होता है, 4 होता, 2 यहां पर आ जाएगा, घटाएंगे 8 हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने 17 आ गया, यानी x प्लस वाई बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 17 आ जाएगा। अब इसको ऐसे रहने देते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या हो गया, ये आ गया और ये आ गया। अब हम क्या कर देते हैं, इन्हीं के दोनों वर्ग यानी दोनों तरफ, ये LHS है, ये RHS है, तो एक स्टेप और यहां पर हम लिख देते हैं, दोनों पक्ष में, ठीक है, दोनों पक्षों का, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने, ठीक है, वर्ग करने पर, ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं। मतलब इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी x प्लस वाई का क्या कर देते हैं, हम होल स्क्वायर कर देते हैं, इक्वल टू में 17 का क्या कर देते हैं, हम वर्ग कर देते हैं। यह हमने कर दिया। अब देखिए, अब ध्यान से सुनिए, इसे ओपन किया जाए, इसे ओपन किया जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2xy होता है, बराबर में इसका स्क्वायर यदि किया जाएगा तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 289 आ जाएगा। नहीं करना, ठीक है, ये कैसे या तो 17 गुणे 17 करेंगे, इतना तुम्हारे पास आ जाएगा यहां से। अब देखिए ध्यान से सुनिए,
अब यक्स प्लस वाई, ठीक है, यक्स प्लस वाई देखा जाए तो आप कितना लिख सकते हैं, यक्स प्लस वाई देखा जाए तो यानी यक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर बराबर में 157, मतलब ये वाला चीजें आप क्या कर सकते हैं, यहां लाके लिख सकते हैं, ठीक है। ये रहने तो ये समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 1 मान देते हैं, ठीक है। तो यहां पर लाकर रखेंगे तो इसकी जगह हमने क्या कर देंगे 157 लिखेंगे, 157 लिखेंगे, प्लस में तुम्हारे पास 2xy है बराबर में 289 है, यहां पर ये हो गया इतना। अब इसी को सॉल्व करिए, देखिए कितना एक्स वाई की वैल्यू आती, उसी को हम अपना काम कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिए, अब देखिए फिर इसे सॉल्व करते जाएंगे आगे, तो यहां पर 2xy हो जाएगा बराबर में ये 289 है, ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 157 हो जाएगा, ये हो गया यहां से। अब बताइए 2xy बराबर में देखा जाए तो इसमें से ये माइनस करोगे, 9 में से 7 जाएगा तो तुम्हारे पास 2 आ जाएगा, 8 में से तुम्हारे पास 3 यानी 5 जाएगा तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा तो तुम्हारे पास 132 आ गया। xy बराबर देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 132 भागे में तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब एक्स वाई बराबर तुम्हारे पास देखा जाए तो इससे यदि काटा जाएगा तो कितना आ जाएगा, यानी 6 दूना 12, भाई क्या हो गया लाइट बग गई जी होती रही, ठीक है, बट जनरली आगे रखी जाएगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 6 दूना 12, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 6 दूना 12 यानी एक्स वाई इक्वल टू तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। अब देखिए इसी को ऐसे रहने देते हैं। अब हमसे आगे क्या पूछा था, अब क्वेश्चन में चलिए उसी के दर, क्योंकि इसी का हम क्या करेंगे, ठीक है, गुणन करेंगे, ठीक है। देखो अब क्या लिख रखा है, वर्गों की भुजाएं तुम्हें क्या करनी, ज्ञात करनी। अब इसी को यदि हम तोड़ देंगे तो हमारे पास 2 भुजाएं आ जाएंगी। अब इसे 11 छक्का 66, 11 प्लस में तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 6, 11 छक्का 66 ये चला आएगा। तो हमारे पास यहां पर अब 2 ही चीज हमसे पूछा था, तो लिखेंगे तुम्हारे पास ए वर्ग की भुजा, ए वर्ग की भुजा जो तुम्हारे ए वर्ग की जो भुजा होनी चाहिए तुम्हारे पास कितनी होनी चाहिए, 11 मीटर होनी चाहिए। दूसरा तुम्हारे पास क्या होगी, जो बी वर्ग की भुजा है, ठीक है, बी वर्ग की जो भुजा है तुम्हारे पास, ठीक है, ये बी वर्ग की जो भुजा है तुम्हारे पास कितना है 6, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 6 मीटर। तो 2 हमसे पूछा था, दोनों आप ऐसे लिख देंगे, आपका आंसर ये रहा, ठीक है। एक तुम्हारे पास ये नहीं करने का मन कर रहा है ना, तो ये देखिए आप यहां से क्या कर दीजिए, इसको आप क्या कर दीजिए छोटी वर्ग मान लीजिए, इसकी बड़ी वर्ग मान लीजिए, तब लाके आप यहां चिपकाएंगे तब भी आपका सही रहेगा, चाहे जैसे सॉल्व करेंगे आपका 150% सही रहेगा, ठीक। तो ये था नंबर 23 नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं भाई।